अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो है होने जा रहे हैं और मुल्क की तकदीर का फ़ैसला होने जा रहा है कि इस मुल्क के जो मसनद है, जो आला मसनद है, उसका जो ज़िम्मेदार है, उसका सरबराह कौन होगा और नया वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहा है। लेकिन अभी जो हालिया सिचुएशन गुजरी है वो ये है कि सेनेट में जो है करारदाद जमा करवाई गई थी और वहाँ पर वो मंजूर भी हो गई कि इलेक्शन को जो है वो मुलतवी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI के सरबरा वो मुसलसल इस कोशिश में लगे हुए कि किसी तरह जो है इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, लेकिन बाकी जमातें ये कह रही हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके मुख्तलिफ जो है पहलू बता रहे हैं, कुछ मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं और कुछ जो है बलूचिस्तान की सूरत हाल की भी बातचीत हो रही है कि जनाब वहाँ पे मसाइल हैं, मामलात ख़राब हैं, इसलिए जो है इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। लेकिन तमाम जमातें बशमूल जो है जमात इस्लामी, ANP और इसके अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM सब ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को ही होने चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये हुक्म है कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी ही को होंगे। जमात इस्लामी के सेनेटर जनाब मुश्ताक अहमद साहब ने अभी जो है सेनेट में एक करारदाद जमा कराई है और कहा गया है कि कोरम पूरा नहीं था और जो फ़ैसला वहाँ पे किया गया, करारदाद मंजूर की गई, वो गैर आइनी है, लिहाजा जो है इसको ख़त्म किया जाए और इलेक्शन 8 फरवरी को करवाए जाएं। तो इस तरह की का सारा सिनेरियो है। अभी जो है कोशिशें की जा रही हैं किसी तरह ये मुलतवी हो, लेकिन इंतखाबात कराने की भी बात हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं मुल्क के। अब वो ख्वाहिशमंद हैं कि उनको जो है वज़ीर आज़म होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक पूरी कैंपेन भी शुरू कर दी है। जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं थे तो उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ ने भी बहुत भरपूर कैंपेन चलाई और बहुत जलसे भी किए और एक उन्होंने अपना एक जो है वो बेस बना ली है सियासत के लिहाज से। अब जो आइंदा इंतखाबात में उनकी एंट्री होगी तो उनकी जो है आने वाले वक्तों का जो एक सियासी जो है मंजरनामा वो सामने आ सकेगा कि वो किस तरह से इस मुल्क और कौम की खिदमत करती हैं और जो बातें वो करती थीं, दावे और जो उनके नारे थे, क्या उस पर वो अमल कर रही हैं नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में सिचुएशन ये है कि कहीं इत्तेहाद हो रहा है, कहीं इत्तेहाद नहीं हो रहा, कहीं PTI जो है उसके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, कहीं मंजूर किए गए हैं और उनसे बल्ले का निशान भी लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बल्ले के निशान से यकीनन PTI के वोटर्स पे थोड़ा बहुत वो फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है उनका निशान उनके पास नहीं होगा तो उस पे उनके लिए मुश्किलात का सामना उनको हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में अगर जो है नून लीग बहुत अच्छी इस वक्त पोजीशन में है। इसका मुकाबला ज़ाहिर है डायरेक्ट जो है PTI से होगा और इन दोनों के मुकाबले के दौरान जो भी नतीजा होगा उससे जो है हुकूमत बनेगी, चाहे वो नून लीग की हो चाहे PTI की हो। और कहा यही जा रहा है कि जी नून लीग अपनी हुकूमत बनाएगी और एक लोगों के अंदर राय भी यही पाई जा रही है। लेकिन PTI का खामोश वोटर भी इस वक्त मौजूद है। बहरहाल मुकाबला बहुत सख्त है और टफ़ है और इसके साथ तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी भी है वहाँ पर पंजाब में मौजूद। और इसी तरह हम KP की भी बात करें तो वहाँ पर भी टफ़ मुकाबला होगा और अगर PTI और नून लीग इसमें मुकाबले में होंगे और अगर कुछ इत्तेहादी वहाँ पर उनके मिल जाते हैं नून लीग के, तो भी मैं समझता हूँ कि कांटे का मुकाबला इनके दरमियान होगा, नून लीग के और PTI के, और उनमें से किसी एक की हुकूमत बनेगी। और इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में हम जो 15 साल से हम गुज़िश्ता 15 साल से देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो MQM को साथ मिला लेती है। और चूँकि MQM के कराची में नशिस्तें ज़्यादा थीं, पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, उसमें तो उनकी सीटें
7 थी तकरीबन, और 14 जो है वो PTI की थी। लेकिन जो है जब भी कोई ये इंतखाबात होते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, तो MQM जो है उनके साथ होती है। इसके अलावा जो है अगर इस दफ़ा जो है फेयर इलेक्शन हुए और साफ बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए, तो इस दफ़ा जो हुकूमत है वो सिंध में GDA की बनेगी। इसमें जो है नून लीग भी शामिल है, और जो है पीर पगाड़ा ग्रुप जो है मुस्लिम लीग फंक्शनल भी है, और इसके अलावा MQM भी शामिल होगी, और जो है कुछ जमातें मिल जाएंगी। तो GDA की शक्ल में एक हुकूमत यहाँ पर बन सकती है। कोशिश यही की जाएगी कि पीपल्स पार्टी को किसी तरह जो है वो पीछे किया जाए, और जो है 15 साल पहले जो यहाँ पे हुकूमत हुआ करती थी जाम सादिक की, और दीगर कुछ हुकूमतें गुजरी हैं, तो अरबाब रहीम जैसे एक गवर्नमेंट यहाँ पे गुजरी है, वज़ीर आला थे, तो इस तरह की कोई हुकूमत यहाँ पर लाई जाए, और जो है फिर वही होगा कि भाई गवर्नर जो है फिर जो है MQM का बना दिया जाए, और वज़ीर आला जो है उनका हो। तो इस तरह की सिचुएशन होगी। लेकिन इस तनाजुर में जमात इस्लामी भी भरपूर अंदाज में जो है अपने मैदान में है। जमात इस्लामी ने ख़ास तौर पे हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो बयानिया एडॉप्ट किया है, उस तनाजुर में ये लोगों के अंदर जो है एक बड़ा एक मस्बत चेंज आई है, और उसी की वजह से हमने देखा कि उन्होंने जो है बल्दियाती इलेक्शन में जो है भरपूर कामयाबी हासिल की है। कराची में पहले नंबर पे उनकी जमात रही है, और इनका सिर्फ ये बयानिया है जिसकी वजह से जो है लोगों के अंदर जो है एक तहरीक पैदा हुई है, बड़ी तहरीक, जिसकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन में हमने एक तब्दीली देखी। और अभी भी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अगर हाफिज़ नईम इसी तरह का बयानिया लेकर चलते हैं तो यकीनी तौर पर इसका असर जो है वो इस आम इंतखाबात में भी पड़ने वाला है। और ये तवक्को की जा रही है जमात इस्लामी की जानिब से, तो ये बार बार कहा जा रहा है, और MQM और जो पीपल्स पार्टी है उनको डराया जा रहा है, बल्कि मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि डराया जा रहा है कि जनाब आने वाली जो सिंध हुकूमत होगी वो जमात इस्लामी बनाएगी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है ये एक मुकाबला है, और ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक प्लेटफॉर्म है सियासत, कि इसमें वो अपने आप को जो है वो आगे लाएं, कुछ करके दिखाएं, और जो है नारों और दावों से हटकर जो है वो लोगों की खिदमत करें। पिछला जो एक तवील अरसा गुज़रा है उसके अंदर आप देख लें कि कराची में 15 साल से पीपल्स पार्टी थी, लेकिन यहाँ पर पानी का मसला भी बदस्तूर मौजूद है। यहाँ पर जो है गैस का मसला, सफाई का मसला, और जो है बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर अवामी जो अभी तक हल तलब हैं। कचरा, गंदगी, और सड़कें टूटी फूटी हैं, परेशान हाल है। बारिशें होती हैं तो सेवरेज का निज़ाम नाकाम हो जाता है, लोग परेशान हाल हैं इस हवाले से, और पानी ख़रीद कर पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है आज तक जो है वो पानी का मसला हल नहीं हो सका। K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत बातें की जाती हैं कि हम कर रहे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो है अभी तक इन मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है वो जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईम का आता है, और वो यही कहते हैं कि जी हम इस शहर की हालत बदलेंगे, और वो इस हवाले से बड़े पुरुम्मीद भी हैं कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें उनको नशिस्तें मिलेंगी, और जो है वो हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह का दावा जो है वो MQM कर रही है। MQM ने कहा है कि जी हम अगली हुकूमत हम बनाएंगे, और ये है कि जब ये हुकूमत आ जाएगी, अगर पीपल्स पार्टी की आती है, तो फिर ये उनके इत्तेहादी होंगे, और फिर वही कराची के मसाइल हैं, एक चैलेंजिंग मसाइल हैं जो एक साल हर साल से हल नहीं हो रहे हैं। MQM का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल जो है इक़्तिदार में रही और कराची को तबाह किया। लेकिन यहाँ पर MQM से भी सवाल बनता है कि भाई अगर इन्होंने 15 साल जो है पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह किया, तो आप उस वक्त कहाँ पर थे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ जो है मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो वोट है वो एक अमानत होती है, वो एक यूँ कह लीजिए कि आप तस्दीक के मोहर सब्त करते हैं उस मेंबर के लिए। ये ना ज़ानी है, ना शराबी है, ना जो है ये बदउनवान है, ना करप्ट है। जब आप एक ठप्पा लगाते हैं उसको वोट देने के लिए, तो आप तस्दीक कर रहे होते हैं
اس امیدوار کی کہ یہ ہمارے کام بھی کرے گا، یہ نیک ہے، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، خائن نہیں ہے، اور یہ ہمارے پیسے کو صحیح طریقے سے عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرے گا۔ تو یہ ووٹ ایک امانت ہے، اور یہ جو ہے ایک یوں کہہ لیں کہ آپ کی طرف سے ایک تصدیق ہے، اور اس کو اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کی امانت ہے ووٹ، اور آپ نے جو نمائندے منتخب کرنے ہیں وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس کی حالت تبدیل کرنے کے لیے جو ہے منتخب کرنے ہیں، تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی۔ سوچ سمجھ کے جو ہے اپنے امیدوار کا انتخاب کیجئے، قابل، پڑھے لکھے، دیانتدار، ایماندار، جس کا ماضی صاف ہو اس کو ووٹ دیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذہین صدیقی کو اجازت دیجئے۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔